सीएम शिवराज सिंह ने आज किसानों को खरीफ और रबी फसल के लिए फसल बीमा योजना का फायदा दिया है। सिंगल क्लिक के जरिए सीएम ने किसानों के खातों में फसल बीमा योजना के तहत 2,990 करोड़ रुपए की बीमा राशि ट्रांसफर की। फसल बीमा योजना की राशि के भुगतान का फायदा प्रदेश के 14,93,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही शिवराज सरकार ने फसलों की बिक्री आसान करने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन भी कर दिया। संशोधन के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी मंडियों की स्थापना हो सकेगी। साथ ही गोदाम, साइलो और कोल्ड स्टोरेज को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा। वहीं पर मंडी के बाहर गांव में कारोबारी किसानों से सीधे फसल खरीद सकेंगे। मंडी अधिनियम में संशोधन कर पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस के जरिए व्यापार करने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर इसके अलावा शिवराज सरकार ई ट्रेडिंग की प्रक्रिया को भी मजबूत और आसान भी बनाने जा रही है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में खुद को किसान हितैषी साबित करने में जुटी है और दोनों के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए की राशि बांटी। शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी सरकार का बकाया जमा किया है, कमलनाथ सरकार का नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार किसान कर्ज माफी की राशि वसूल रही है। कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ठगा है, एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। अगर हुआ तो लिस्ट जारी करे कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज अचानक से राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीएम ने राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना के हालातों की जानकारी दी। सीएम और राज्यपाल के बीच प्रदेश में लॉकडाउन में रियायत को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने संक्रमितों की संख्या के आधार पर जिलों की नई लिस्ट जारी कर दी, जिसके चलते 3 मई के बाद प्रदेश में ग्रीन जोन के जिलों में रियायत दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। कहने को मुलाकात का कारण कोरोना के हालातों की जानकारी देना बताया जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात ने प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों को भी तेज कर दिया। खबर है कि 3 मई के बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। साथ ही खबर यह भी है कि इसमें 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। कुछ दिनों पहले हुए कैबिनेट विस्तार में 5 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया। राजभवन में एंट्री से पहले शिवराज सिंह चौहान ने पहले अपने हाथों को सैनिटाइज किया, फिर राज्यपाल से मुलाकात की। कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बने आज 2 साल पूरा हो गया। वहीं पर इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस संगठन ने कमलनाथ पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। एमपी कांग्रेस से मीडिया सेल के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ट्वीट कर बीजेपी पर प्रदेश की जनता से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और दावा किया कमलनाथ धोखेबाजों को करारा जवाब देकर एक बार फिर से एमपी में जनता की सरकार बनाएंगे। बैतूल में युवती से गैंगरेप की वारदात पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। कमलनाथ ने बैतूल गैंगरेप की घटना को प्रदेश के लिए कलंक और शर्मसार बताया। कमलनाथ ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हर संभव मदद करने की मांग की है। वहीं पर कमलनाथ का आरोप है कि 1 महीने की शिवराज सरकार में प्रदेश फिर वहीं पर पुराने युग में लौट गया। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का आरोप है कि मजदूरों को वापस लाने की जिम्मेदारी सीएम शिवराज सिंह ने जिन अफसरों को सौंपी है उनके मोबाइल नंबर बंद हैं। कुणाल चौधरी के मुताबिक मध्य प्रदेश में मजदूरों की वापसी के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। शिवराज सरकार सिर्फ राजस्थान सरकार की सकारात्मक कोशिश के चलते राजस्थान से प्रदेश लौटे मजदूरों पर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। भोपाल में कोरोना से मौत का जिला प्रशासन ऑडिट कराएगा। वहीं पर मौत की मूल वजह का पता भी लगाने की ऑडिट किए जाएंगे। वहीं पर ये ऑडिट कम्युनिटी और फैसिलिटी के आधार पर ही होगा, जिसके लिए 3 विशेषज्ञों की टीम बनाई गई।
विशेषज्ञों में गांधी मेडिकल कॉलेज के पीएसएस विभाग के एचओडी डॉक्टर डी.के. पाल और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर के. देव पुजारी और WHO के सलाहकार डॉक्टर SM जोशी शामिल हैं। इस ऑडिट के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही कमियों को जानने की भी कोशिश की जाएगी। कोरोना के इस संकट काल में डॉक्टर्स ही पूरे देश की उम्मीद हैं, जो लगातार ड्यूटी कर लोगों की जान बचा रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो इस माहौल में मैदान छोड़कर गायब हैं। ऐसे ही 10 सरकारी डॉक्टर्स को इंदौर कलेक्टर ने नोटिस दिया है। डॉक्टर कई दिनों से ड्यूटी से गायब हैं। ऐसे में कई डॉक्टर्स को बर्खास्त भी किया जा सकता है। कलेक्टर ने भी साफ कह दिया है कि लापरवाही बरतने वाले 10 डॉक्टर्स को बर्खास्त किया जाएगा। धार में 10 मरीजों में कोरोना को मात दे दी है। वहीं पर जिले में 8 अप्रैल के दिन पहला ही कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया। वहीं पर इसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। जिले में कुल 49 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने प्रधानमंत्री से विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया है, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को वापस बुलाया जा सके। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उधार की सीमा GSDP के 6% और वित्तीय घाटा 5% रखने का अनुरोध किया। पत्र में सीएम ने लिखा कि लॉकडाउन की वजह से सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिससे राजस्व में हानि हुई। सीएम ने लिखा कि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए राहत प्रदान करना कठिन काम है। सीएम ने लिखा कि 9 महीने के लिए प्रदेश की शुद्ध उधार की सीमा के 50% के बराबर 5,375 करोड़ रुपए के बाजार ऋण की सहमति दी गई है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में प्रदेश की बेरोजगारी दर 3.4 दर्ज की गई, जो कि 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। ये जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग 1 लाख नए रैपिड टेस्ट किट खरीदने की तैयारी में है। वहीं पर जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रैपिड जांच के सही पाए जाने की दर केवल 30% है, लेकिन रैपिड जांच प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने राज्य सरकार से जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मामले जो आए हैं उनके साथ जुड़े सभी लोगों की जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कहीं कोरोना का संक्रमण फैला तो नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मजदूर दिवस पर संदेश जारी किया। उन्होंने संदेश में कहा, छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ का जन जन मजदूरों के साथ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, उनके लिए काम कर रही है। मरकाम ने कहा कि लॉकडाउन ने गरीब मजदूरों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जंगल में वनोपज इकट्ठा करने वालों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रायपुर में पीलिया कहर बरपा रहा है। पीलिया से तेलीबांधा में एक की मौत हो गई। 30 साल की एक महिला की पीलिया से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। राजधानी के कई इलाकों में पीलिया से हालात बेकाबू हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पीलिया के 22 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ ही पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 634 हो गई है। राशन कार्ड नहीं बनने की वजह से गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में आदिवासी इलाके में सैकड़ों ग्रामीणों को पीडीएस के तहत सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा। नतीजतन ग्रामीणों को बाजार से महंगे दामों पर ही राशन खरीदना पड़ रहा है। पीड़ितों में अति पिछड़े पंडो जनजातियों के लोग भी शामिल हैं, जिनके पढ़े लिखे नहीं होने का फायदा उठाकर राशन दुकान संचालक ने उनसे राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 200 रुपए की ऐंठ ली। वहीं पर कलेक्टर जल्द ग्रामीणों के राशन कार्ड बनवाने की बात कर रहा है। हैदराबाद से 10 दिन तक लगातार पैदल चलकर रायपुर पहुंचा 22 मजदूरों का समूह प्रशासन से मदद का इंतजार कर रहा है। सभी मजदूर मुंगेली जाना चाहते हैं। मजदूरों का समूह हाईवे के किनारे बैठा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों को किसी तरह की प्रशासनिक मदद नहीं मिली है और न ही उन्हें खाने का सामान मिला है। मजदूरों के समूह में छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे से लागू होगा, जो कि 3 मई रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी। बस्तर ओडिशा सीमा पर रैपिड टेस्ट में ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बेमेतरा में 1 मई से 3 मई तक 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर शिवानंद तायल ने जारी किया, जिसमें पेट्रोल पंप, मेडिकल और एलपीजी गैस को छोड़कर सभी कर सेवाएं बंद रखे जाने के भी आदेश दे दिए गए। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से रेलवे ने पहली बार तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए शुरू की विशेष ट्रेन। बिलासपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बे में मौजूद यात्रियों को भोजन के पैकेट भी बांटे गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्टेशन पर तैनात रही। अंबिकापुर की खैरबार गांव पंचायत में ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान है। ग्राम पंचायत में बाकी डैम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसी ग्राम पंचायत से कई वार्ड ऐसे हैं जो शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप लगाया था, वहीं पर लेकिन हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी पीने योग्य नहीं है। ग्रामीण नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक हैंडपंप के पानी से बर्तन धोने से बर्तन भी लाल हो गए हैं। मामले में अधिकारियों का कहना है कि पीएचई विभाग से बात कर गांव में पानी की समस्या का निराकरण करेंगे। साथ ही तत्कालीन तौर पर ही वहां पर टैंकर से पानी भिजवाया जाएगा। सतना की कई कॉलोनियों में गंदा पानी आने की वजह से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर पिछले 2 से 4 दिनों से शहर की अधिकांश कॉलोनियों में नलों से आ रहे पानी से बदबू आ रही है। बगहा कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में 3 दिन से नलों की सप्लाई में कीड़े युक्त गंदा पानी आ रहा है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं की गई तो वहीं पर स्थानीय लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट से गंदे पानी की शिकायत की। सी मीडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद ग्वालियर प्रशासन ने जिला पंचायत में के बनाए ग्वालियर सर्व मोबाइल एप्लीकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। ऐप के जरिए हेयर कटिंग, बॉडी मसाज, सेविंग, स्पा जैसी सुविधाएं दी जा रही थी। जी मीडिया ने हेयर कटिंग और बॉडी मसाज से संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए सवाल खड़े किए थे। जबलपुर में लॉकडाउन के दौरान स्कूटी सवार 2 युवतियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना 2 पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ गया। युवतियों की एसपी से शिकायत पर दोनों पुलिसकर्मियों पर आईपीसी की धारा 354 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। 2 युवतियां बिना मास्क लगाए लॉकडाउन तोड़कर स्कूटी पर कहीं पर जा रही थी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों ने उनका वीडियो बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लॉकडाउन के दौरान इंदौर की सड़कों पर कार की सवारी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। सैर के लिए निकले एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद इस युवक से उठक बैठक लगवाई गई। इतना ही नहीं, चालान भी काटा गया। भिंड में एक महिला अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान है। वहीं पर महिला गुजरात से अपनी के साथ वहां पर पिता के देहांत होने पर शहर आई थी। वहीं पर लेकिन लॉकडाउन होने से 38 दिनों से वहीं पर फंसी है। महिला अपने बच्चों को पड़ोसी के घर पर छोड़कर आई है। मुरैना में राशन वितरण के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। शहर के वार्ड नंबर 47 में आज नगर निगम की टीम राशन वितरण करने के लिए पहुंची तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। राशन वितरण के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। शहर के 47 वार्ड से अभी तक कोरोना के कुल 14 मरीज मिल चुके हैं। उज्जैन के भैरवगढ़ केंद्रीय जेल के कैदियों ने बनाई पीपीई किट। इसके बदले अस्पताल और प्रशासन से नहीं लिया गया कोई शुल्क। नीमच में मजदूरी करने वाली महिलाओं को घर बैठे प्रशासन ने उपलब्ध करवाया रोजगार। महिलाएं घर बैठे आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए बना रही हैं मास्क। रतलाम में पुलिसकर्मी आरक्षक घनश्याम दरिंग ने अपने 1 महीने के वेतन से दूसरे प्रदेश से अपने घर लौट रहे मजदूरों को 500-500 रुपए की सहायता राशि बांटी है। घनश्याम दरिंग इस वक्त रतलाम पुलिस लाइन में पदस्थ हैं।
नीमच में लोग कोरोना को लेकर हर मुमकिन सावधानी बरत रहे हैं। शहर के लोग इस कदर सावधान हैं कि रुपए और पैसों को भी सैनिटाइज करने के बाद ही अपने पास रखते हैं। शहर के व्यापारी ग्राहकों से पैसे लेकर पहले उन्हें सैनिटाइज कर फिर लेते हैं और फिर अपने पास रखते हैं। मजदूर दिवस पर भोपाल में संविदा कर्मचारी ने अपने घरों में जलाई मोमबत्तियां। संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने पर सरकार से इंसाफ के कदम उठाने की मांग की। भिलाई के स्मृति नगर चौक स्थित पुलिस ने एक पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। ग्वालियर के डबरा इलाके में 6 साल के मासूम के अपहरण की कोशिश की गई। बच्चे के अपहरण की कोशिश की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और इस दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पर पहुंचे और बच्चे के अपहरण की कोशिश की। हालांकि इस बीच बच्चे की मां ने बच्चे को आवाज दी और बच्चा घर के अंदर चला गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के टाटपट्टी इलाके में हुई पत्थरबाजी घटना के बाद आर्टिस्ट ने पत्थरों से कोरोना वॉरियर्स का चित्र बनाया। आर्टिस्ट वाजिद ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में कोरोना संक्रमण से शहीद हुए थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी का गिट्टी से चेहरा उकेरा है। वाजिद ने 3 भाषाओं में थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी का धन्यवाद भी किया और उन्हें इंग्लिश में थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद, अरबी भाषा में शुक्रिया लिखकर थाना प्रभारी को श्रद्धांजलि दी।